Jungle. मैं अपनी खिड़की के पास बैठी थी, जहां शीशे पर बारिश की बूंदें धीरे धीरे सरक रही थीं, मानो हर बूंद मेरे दिल के दर्द को अपनी गोद में समेट लेना चाहती हो। कमरे में हल्की सी नमी थी और पुरानी लकड़ी की अलमारी से सोंधी सी खुशबू उठ रही थी। मेरे हाथ में एक चिट्ठी थी, जिसके कागज पर स्याही अब धुंधली पड़ चुकी थी, लेकिन शब्द अभी भी मेरे सीने में ताज़ा जख्म की तरह चुभ रहे थे। मैं जा रहा हूँ, अनन्या। शायद हमारा मिलना लिखा ही नहीं था। मैंने उस चिट्ठी को इतनी बार पढ़ा था कि हर अक्षर मेरे होठों पर नाचने लगता था, फिर भी हर बार वो शब्द मुझे और गहरे तक तोड़ देते थे। क्या सचमुच इतना आसान था उसके लिए मुझे छोड़ देना? क्या मेरी हर धड़कन में बसी उसकी यादें भी उसके लिए इतनी बेमानी थीं? मेरा नाम अनन्या है। मैं उस छोटे से पहाड़ी शहर की रहने वाली हूँ, जहाँ सुबहें धुंध की चादर में लिपटी चुपके से आती हैं और शामें सूरज की लालिमा में डूबकर विदा लेती हैं। मेरा घर शहर के आखिरी छोर पर बसा था, जहाँ से घाटी का नजारा ऐसा लगता था जैसे प्रकृति ने अपने सारे रंग एक साथ वहाँ बिखेर दिए हों। मैं हर सुबह अपनी छत पर बैठकर चाय की चुस्कियाँ लेती और सामने फैली हरी भरी वादियों में खो जाती। हवा में ठंडक होती और दूर कहीं से चिड़ियों की चहचहाहट मेरे कानों में मिश्री घोल देती। लेकिन अब वो सुबहें मुझे सूनी लगती हैं। हर रंग फीका, हर आवाज खामोश, क्योंकि वो सुबहें, वो रंग, वो खुशियाँ, सब कुछ मैंने उसके साथ जिया था। उसका नाम था आरव। हमारी मुलाकात 5 साल पहले हुई थी, उस छोटी सी किताबों की दुकान में, जो शहर के पुराने बाजार की तंग गलियों में छिपी थी। उस दिन आसमान फट पड़ा था और बारिश की बौछारों से बचने के लिए मैं भागते भागते उस दुकान में घुसी थी। मेरे बाल गीले थे, पानी की बूंदें मेरे माथे से होकर गालों तक सरक रही थीं और मेरी साड़ी का पल्लू मिट्टी से सन गया था। मैंने जल्दी से एक किताब उठाई और उसे पढ़ने का नाटक करने लगी, ताकि दुकानदार को मेरी घबराहट न दिखे। किताबों की हल्की सी स्याही और पुराने कागज की खुशबू ने मुझे थोड़ा सुकून दिया। तभी मेरे कंधे पर किसी ने धीरे से थपकी दी। मैंने पलटकर देखा, एक लड़का, जिसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि मैं एक पल को उनमें डूब सी गई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे सर्दी की रात में किसी ने आपको अपनी शॉल उड़ा दी हो। ये किताब उल्टी है, उसने हंसते हुए कहा, और उसकी आवाज में एक नरमी थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने शर्मिंदगी से किताब को सीधा किया और बुदबुदाई, ओह धन्यवाद। मेरी आवाज इतनी धीमी थी कि शायद बारिश की आवाज में दब गई। उस दिन के बाद वो किताबों की दुकान हमारी मुलाकातों का ठिकाना बन गई। मैं और आरव हर हफ्ते वहाँ मिलते। कभी हम किताबों के पन्नों में खो जाते, तो कभी एक दूसरे की बातों में। वो मुझे अपनी पसंदीदा कविताएं पढ़कर सुनाता और उसकी आवाज में एक जादू था। जब वो बोलता तो शब्द हवा में तैरने लगते और मैं उन्हें अपने दिल में समेट लेना चाहती। मैं उसे अपनी छोटी छोटी आदतों के बारे में बताती, कैसे मुझे बारिश में भीगना पसंद है, कैसे मैं रात को तारों को गिनती हूँ। वो मेरी हर बात को ऐसे सुनता जैसे दुनिया की सबसे कीमती कहानी सुन रहा हो। उसकी आंखों में मेरे लिए जो चमक थी, वो मुझे हर बार जीने की वजह देती। एक शाम हम घाटी के किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था और आसमान पर नारंगी और गुलाबी रंगों की लकीरें खींच रही थीं। हवा में हल्की सी ठंडक थी और मेरे कंधों पर मेरी शॉल बार बार सरक रही थी। आरव ने धीरे से मेरी शॉल को ठीक किया और उसकी उंगलियों का स्पर्श मेरी त्वचा पर बिजली सी दौड़ा गया। उसने मेरे हाथ को अपने हाथों में लिया और उसकी हथेलियां मेरी ठंडी उंगलियों को गर्म कर रही थीं। अनन्या, उसने धीरे से कहा, तुम्हारी आंखों में एक पूरा आसमान बसता है। मैं जब तुम्हें देखता हूँ तो लगता है जैसे दुनिया की सारी खूबसूरती यहीं ठहर गई है। उसकी आवाज में एक गहराई थी और मैंने उसकी आंखों में देखा। वहाँ एक डर था, एक बेचैनी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा था। मैंने उसका हाथ और कसकर पकड़ा और कहा, आरव, तुम मेरे लिए मेरी दुनिया हो। उसने मेरी ओर देखा और उसकी मुस्कान में वो दर्द छिपा था जिसे मैं तब समझ नहीं पाई। समय बीतता गया और हमारा प्यार गहराता गया। हर मुलाकात में हम एक दूसरे को और करीब से जानने लगे।
वो मुझे अपने बचपन की बातें बताता, कैसे उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी, कैसे वो रातों को अपनी खिड़की से तारों को देखता और सोचता कि शायद उसकी माँ भी कहीं उसे देख रही होंगी। उसकी आवाज में दर्द होता, लेकिन वो उसे हल्की सी हंसी के पीछे छिपाने की कोशिश करता। मैं उसकी बातें सुनती और मेरे दिल में उसके लिए और प्यार उमड़ आता। मैं उसे अपने सपनों के बारे में बताती, कैसे मैं एक दिन अपने शहर की कहानियां किताबों में लिखना चाहती थी, कैसे मैं चाहती थी कि मेरे शब्द दुनिया के हर कोने तक पहुँचे। वो मेरी आंखों में देखता और कहता, तुम वो सब करोगी अनन्या, और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगा। हमारी मुलाकातें अब हर दिन होने लगी थीं। कभी हम शहर के पुराने पुल पर टहलते, जहां नीचे नदी की लहरें पत्थरों से टकराकर संगीत बुनती थीं। कभी हम जंगल के उस रास्ते पर चलते, जहां पेड़ों की छांव में धूप की किरणें छनकर जमीन पर सोने सी बिखरती थीं। हर पल, हर जगह मैं उसके साथ थी और वो मेरे साथ। उसकी हंसी मेरे लिए सुबह की पहली किरण थी और उसकी बातें मेरे लिए रात का आखिरी तारा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्यार इतना गहरा, इतना खूबसूरत हो सकता है। लेकिन फिर वो दिन आया जब सब कुछ बदल गया। एक सुबह मैं उससे मिलने किताबों की दुकान गई। मैंने अपनी पसंदीदा नीली साड़ी पहनी थी, जिसे आरव बहुत पसंद करता था। मेरे बालों में गजरा था और मैं हर कदम पर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो मुझे देखकर वही शरारती मुस्कान देगा। लेकिन वो वहाँ नहीं था। मैंने इंतजार किया, पहले मिनट, फिर घंटे। बारिश शुरू हो गई थी और मैं बाहर खड़ी थी, मेरे कपड़े भीग चुके थे। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई मुझे चेतावनी दे रहा हो। आखिरकार दुकानदार ने मुझे एक लिफाफा थमाया। ये आरव ने तुम्हारे लिए छोड़ा है, उसने धीरे से कहा। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने लिफाफा खोला। उसमें एक चिट्ठी थी और कुछ शब्द जो मेरे दिल को चूर चूर कर गए। अनन्या, मुझे माफ कर देना, मुझे जाना पड़ रहा है। मेरे पिता बीमार हैं और मुझे उनके पास दिल्ली जाना होगा। शायद मैं वापस न आ सकूं। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ इस दर्द में नहीं बांध सकता। मुझे भूल जाओ आरव। मैंने चिट्ठी को अपने सीने से लगा लिया और मेरी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। बारिश मेरे आंसुओं को छिपा रही थी, लेकिन मेरे दिल का दर्द कोई नहीं देख सकता था। वो चला गया था बिना मुझे अलविदा कहे। क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था? क्या वो सचमुच मुझे भूल सकता था? मैंने उस रात अपनी खिड़की के पास बैठकर घंटों रोया। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन मेरे दिल में तूफान मचा था। महीनों बीत गए। मैंने उससे संपर्क करने की हर मुमकिन कोशिश की। उसका नंबर बंद था। मैंने उसके दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। मैं हर दिन उस किताबों की दुकान जाती, इस उम्मीद में कि शायद वो लौट आए, लेकिन वो नहीं आया। मेरी जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। मैं रातों को जागती, उसकी बातें याद करती और मेरे तकिए पर आंसुओं के दाग छूट जाते। मेरे दोस्त कहते, अनन्या, आगे बढ़ो, जिंदगी रुकती नहीं। लेकिन आगे बढ़ने का मतलब था उसे भूलना, और मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। उसकी हर बात, उसकी हर मुस्कान मेरे दिल में बसी थी। 1 साल बाद मुझे एक खबर मिली जो मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। मेरे एक पुराने दोस्त ने बताया कि आरव दिल्ली में है और उसकी शादी होने वाली है। मेरे कानों में जैसे घंटियां बजने लगी। क्या ये सच था? क्या वो सचमुच मुझे भूल गया था? मेरे दिल ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। मैंने अपने आप को संभाला और फैसला किया कि मुझे उससे मिलना होगा। मुझे जवाब चाहिए थे। मैंने दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ी। पूरी यात्रा में मेरा दिल सवालों के तूफान में डूबा था। क्या वो मुझे देखकर खुश होगा या वो मुझे भूल चुका होगा? जब मैं दिल्ली पहुंची, मैंने उसका पता ढूंढ लिया। वो एक बड़े से अस्पताल के बाहर खड़ा था। मैंने उसे दूर से देखा और मेरे दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। वो वही था, वही काले बाल, वही लंबा कद, लेकिन उसकी आंखों की चमक गायब थी। उसका चेहरा थका हुआ था और उसके कंधे झुके हुए थे, जैसे वो किसी बोझ तले दबा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और उसके पास गई। आरव, मैंने धीरे से कहा। उसने मुड़कर मुझे देखा और एक पल को उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई।
लेकिन फिर वो उदास हो गया। अनन्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज में थकान थी और उसकी आंखों में एक दर्द था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे जवाब चाहिए, आरव, मैंने कहा, और मेरी आवाज में रुलाई अटक रही थी। तुमने मुझे क्यों छोड़ा? तुम्हारी शादी हो रही है। मेरे शब्द हवा में तैर रहे थे और मैं उसकी आंखों में जवाब ढूंढ रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अनन्या, मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब थी। मैं उनके लिए यहाँ आया, लेकिन मैं बीमार हूँ अनन्या, मुझे कैंसर है। डॉक्टर कहते हैं मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं तुम्हें अपने साथ इस दर्द में नहीं बांधना चाहता था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने रोते हुए कहा। मेरी आवाज टूट रही थी और मेरे सीने में एक तूफान उठ रहा था। उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी ठंडी उंगलियां मेरे गालों पर मेरे आंसुओं को पोंछ रही थीं। क्योंकि मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता था अनन्या, उसने कहा। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे लिए रो। मैंने उससे लिपटकर खूब रोया। उसने मुझे अपने सीने से लगाया और उसकी सांसें मेरे कानों में गूंज रही थीं। उसकी धड़कनें मेरे दिल से टकरा रही थीं और उस पल में मुझे एहसास हुआ कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो मेरे साथ था, मेरे दिल में, मेरी यादों में। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसके साथ रहूंगी, हर पल, आखिरी सांस तक। अगले कुछ महीने मेरे लिए सबसे मुश्किल लेकिन सबसे कीमती थे। मैंने दिल्ली में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और हर दिन आरव के साथ बिताया। हम अस्पताल के बगीचे में बैठते, जहाँ फूलों की खुशबू हवा में तैरती थी। वो मुझे अपनी पुरानी बातें सुनाता और मैं उसकी हर बात को अपने दिल में संजो लेती। कभी कभी वो थक जाता और उसकी सांसें भारी हो जाती। मैं उसका हाथ पकड़ती और चुपचाप उसके साथ बैठी रहती। उसकी आंखों में अब भी वही प्यार था, लेकिन अब उसमें एक विदाई की छाया भी थी। एक शाम, जब हम अस्पताल की छत पर बैठे थे, उसने मेरी ओर देखा और कहा, अनन्या, जब मैं चला जाऊं, तो मुझे अपनी किताब में लिखना। मुझे अपनी कहानी का हिस्सा बनाना। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसके शब्दों में एक ताकत थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम मेरी हर कहानी का हिस्सा हो आरव। तुम्हारे बिना मेरी कोई कहानी पूरी नहीं होगी। कुछ हफ्तों बाद वो दिन आया जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। मैं अस्पताल के कमरे में उसके बिस्तर के पास बैठी थी। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं और उसका चेहरा शांत था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और मेरे आंसू उसकी उंगलियों पर गिर रहे थे। उसने धीरे से मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। अनन्या, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना थी। और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। मैंने उस दिन अपना सब कुछ खो दिया। उसकी मृत्यु ने मुझे तोड़ दिया, लेकिन उसका प्यार मुझे हर दिन जीने की ताकत देता है। मैं अब भी उस किताबों की दुकान जाती हूँ और हर किताब में उसकी मुस्कान ढूंढती हूँ। बारिश की बूंदें अब भी मेरी खिड़की पर टकराती हैं और हर बूंद में मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है। मैंने उसकी यादों को अपनी किताब में समेट लिया है। हर शब्द में मैं उसे जीती हूँ। आज जब मैं अपनी छत पर बैठती हूँ और सामने की घाटी को देखती हूँ, मुझे लगता है कि वो कहीं मेरे पास ही है। हवा में उसकी खुशबू है, तारों में उसकी मुस्कान। प्यार कभी मरता नहीं, वो हमारी सांसों में, हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहता है। और मैं जानती हूँ, एक दिन जब मैं अपनी आखिरी सांस लूंगी, वो मुझे अपनी बाहों में लेने आएगा। तब तक मैं उसकी हर याद को अपने दिल में बसाए रखूंगी और हर बारिश में मैं उसे अपने और करीब पाऊंगी।